वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह। स्मार्ट बॉय स्कूल, ये है स्मार्ट बॉय बच्चों का स्कूल। मुंडू गिरे बगल से इधर कॉलोनी और इधर देखो ये हमारा गांव। कुंजन में गाना है वो मुंडू क्या रहा है ये उसी के पार ही है। इधर गांव है। इधर से निकलेंगे, खड़खड़ नहीं होगा। ये नई रास्ता बन गई है पैदल चलने वालों के लिए। ये देखो खराब हो गए। हाँ, खराब हो गए, सब सूख गए। लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप उन्हें करने देते हैं। इस कथन का अर्थ है कि दूसरे लोग अक्सर हमारे साथ उसी तरह पेश आते हैं जितनी हम उन्हें अनुमति देते हैं। यदि हम बार बार किसी गलत व्यवहार को बिना विरोध या सीमा तय किए स्वीकार करते रहते हैं तो सामने वाले को लगने लगता है कि यह व्यवहार ठीक है और वह इसे जारी रखता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति बार बार आपका अपमान करता है और आप हर बार चुप रहते हैं तो उसे लगेगा कि आपको इससे कोई समस्या नहीं है। यदि कोई आपके समय की कद्र नहीं करता और आप हमेशा उसके अनुसार खुद को ढाल लेते हैं तो वह आपकी प्राथमिकताओं को महत्व नहीं देगा। लेकिन यदि आप सम्मानपूर्वक अपनी सीमाएं बाउंड्रीज तय करते हैं तो लोग भी आपके साथ अधिक सम्मान से पेश आने लगते हैं। यह क्यों महत्वपूर्ण है? यह कथन हमें सिखाता है कि आत्म सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखना जरूरी है। सीमाएं तय करना, सेटिंग बाउंड्रीज स्वस्थ रिश्तों की नींव है। दूसरों को यह बताना कि आपके लिए क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं आपकी जिम्मेदारी है। यदि हम खुद अपनी कीमत नहीं समझेंगे तो दूसरों से इसकी उम्मीद करना कठिन होगा। ध्यान देने वाली बात, इसका मतलब यह नहीं कि हर बुरा व्यवहार हमारी गलती है। कई बार लोग बिना किसी कारण के भी गलत व्यवहार करते हैं। यह कथन केवल इतना कहता है कि हमें अपनी सीमाएं और अपेक्षाएं स्पष्ट रखनी चाहिए
ताकि लोग समझ सकें कि हमारे साथ कैसा व्यवहार स्वीकार्य है। सरल शब्दों में, जिस सम्मान की उम्मीद आप दूसरों से करते हैं, उसकी शुरुआत आपको खुद अपने लिए खड़े होकर करनी पड़ती है। लगी है कब जब यहाँ पे टहल के आ गए हैं घर, तो किचन के काम शुरू कर दिए हैं। बनने लगी है हमारी चाय, और आटा भी गूँथ लिया था और सब्जी भी कट गई थी, तो सब्जी भी बना लिए थे। आलू और लौकी की बनाए थे, लेकिन उसमें तो हमें थोड़ा कम लगी, तो फिर एक आलू डाल दिए थे। वैसे सब्जी हमारे वहाँ कम ही खाई जाती। फिर सब्जी बन गई थी, चाय बन गई थी, और उसके बाद बनाने लगे हैं रोटियां हमारी बनने लगी। अब गर्मी के दिनों में तो गर्मी तो सबको लगती है, तो काम ही काम सोचता है कि जल्दी कर लें। और हमारे घर में 2 दिन से, घर में क्या, हमारे पूरे गांव में प्रॉब्लम हो गई है पानी की। जिस मोटर से या ट्यूबवेल से पानी यहाँ आता है सप्लाई, उसकी मशीन मोटर ख़राब हो गई होगी, तो 2 दिन से पानी नहीं सही आ रहा था। कल सुबह आया था, उसके बाद से पानी ही नहीं आया। तो पूरे मोहल्ले के लोग, तो हमने देखा था कहीं से जुगाड़ करके पानी भर रहे हैं। हमारे बगल में एक समर है, वहाँ से भरा गया है समर से। और हमारे घर में तो जहाँ से अब आता है पानी, मोटर ट्यूबवेल है, उसी के बगल में कोई नई बोरिंग हुई है, वो अभी इसमें वो नहीं करी गई, जॉइंट नहीं हुई है। तो वहीं अलग से है बोरिंग, वहीं से सुबह पानी इनके पापा लाए थे, तब काम हुआ घर का। तो इस समय पानी की प्रॉब्लम हम लोगों को भी हो रही है। और थोड़ा हम पहले से बताते हैं कि भर के रख लेते हैं पीने का। तो पीने का पानी तो वही था, वही पानी को फ्रिज में लगा के ठंडा कर करके हम लोगों ने पी रहे हैं हम लोग। और ये प्रॉब्लम से निकले, सुबह काम जल्दी किए, पानी की प्रॉब्लम थी, उसके बाद में किसी तरह से काम वाम हुआ और खाना ना बन गया, खा के सब लोग चले गए। और उसके बाद फिर कपड़े पे धुले, बर्तन, तो रोज़ का काम हम लोग का पानी हो या ना हो तो करना रहता है। तो उसमें क्या हुआ कि जब गए नहा वहा के अपना काम निपटा के, तो वहाँ जब सोचा गर्मी लग रही, चलो कूलर चलाते हैं, कूलर चलाएं, तो उसका पानी भी हमने कहा चलो चला दें। यहाँ पर सब्जी हमारी बन गई है, और तो वही जब सब्जी बन गई है, तो वही जो बता रहे थे पानी का प्रॉब्लम, तो जब मोटर वो चलाएं मोटर कूलर की, तो पानी नहीं आ रहा। अब गर्मी में हम लोग परेशान, पूरा दिन परेशान हुए। उसको हमने सोचा चलो चेक करते हैं। वैसे हमारा काम रहता है, हमको सब कुछ आता है, बिजली का काम भी थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे फिर खाना बन गया था, तो हमने कहा इसी लगे सफाई भी करते रहें। तो गैस भी साफ़ कर रहे हैं। गैस साफ़ करने के बाद फिर दूसरा काम होगा। और पापा के लिए इनके खाना भी दे दिया था, खा रहे हैं वहाँ। और टिफ़िन भी बेटे की लगा दिए हैं। इसी बीच में हमको कुछ याद आया कि हमारा सिलेंडर खाली होने वाला है, तो इनके पापा से बोल दिए थे सिलेंडर को दूसरी जगह रखा जाता है, यहाँ पे नहीं रखते हैं, क्योंकि जहाँ पे खाना ना बनाओ तो गैस मत नहीं रखते हैं। तो वही हमने कहा कि दूरी पे है थोड़ा भरा सिलेंडर, हमको लाने में तकलीफ़ होगी, उसे ले तो हम आते हैं। फिर यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं गैस साफ़ करने के बाद, और झाड़ू लगा के फिर वही इनके पापा से बोले कि गैस सिलेंडर यहाँ पे मेरा रख दो, हो सकता शाम को गैस सब ख़त्म हो जाए या सुबह होने ही वाली है। फिर लगाने लगे हैं पोछा। तो पहले पत्थर को साफ़ कर दिए गीले कपड़े से, और गैस को साफ़ कर दिए। उसके बाद नीचे की फर्श भी साफ़ कर रहे हैं पोछा से। तो पोछा लगा देते हैं तो ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है, और साफ़ सुथरा भी किचन रहती है। वही जब अभी बता रहे थे कि कूलर में गर्मी में जब गए चाय वाय पीने और चलाए पानी कूलर को, तो नहीं चला। अब हम लोग परेशान, फिर उसको चेक किया कि कहाँ से ख़राब है। मोटर पूरी खोली, उसको देखा, तार वार चेक किए, लेकिन नहीं हुआ। तो हम लोगों ने मतलब समझ गए कि इसकी मोटर ख़राब हो गई। अब तो सोच रहे थे क्या होगा दिन में, इतनी कड़ी धूप गर्मी, तो आज तो हम लोग गर्मी से परेशान हो गए हैं। कूलर तो चलता था पंखा, लेकिन गर्म हवा फेंकता था। और फिर हमने फ़ोन करके बताया कि मोटर ख़राब हो गई है कूलर की, तो हो सके
तो ले आना। तो देखते हैं लाते हैं या नहीं लाते हैं। पोछा लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती। और वहाँ किचन में पोछा लगाने के बाद फिर रूम की तरफ गए थे, वहाँ झाड़ू भी लगाए थे, पोछा भी लगाए थे और रोज़ की तरह वो तखत भी हम साफ़ किए थे और बर्तन भी धुले थे खाली करके कुकर उकर था, लेकिन उसका कोई वीडियो नहीं हम बनाए थे। काम तो बहुत सारे हो जाते हैं। उसके बाद फिर कपड़ा धुलने लगे हैं और कपड़े तो डेली धुलते हैं, डेली का काम है हम लोगों का। कुछ काम रहते हैं कि डेली लगता देखने में वीडियो कि वही काम है, लेकिन हम लोग ज़्यादा काम हो जाता, परेशान हो जाते हैं। तो कपड़े हैं ये तो डेली निकलते हैं। वही हस्बैंड जिससे कहा कि लगता है हमारी गैस ख़त्म होने वाली है, तो पहले से सिलेंडर ला के यहाँ रख दो। और हम लोग क्या करते हैं कि हम सिलेंडर को पहले धुल देते हैं, इधर उधर आते जाते हैं तो धूल मिट्टी बहुत उसमें लगी रहती है, तो किचन में बिना धुले नहीं रखते हैं। तो वही यहाँ पे रख देंगे और हम उसको धुल देंगे। तो वही आज हस्बैंड जी से हमने जब बोला कि सिलेंडर बाहर रख दो, तो वो ला रहे थे, तो मजाक में हमसे बोल रहे थे कि यहाँ तक हम ले आए, यहाँ से अब तुम ले जाओ, ऐसे लुढ़का के ले जाओ, ऐसे करके ले जाओ। तो हम भी कहने लगे कि इतने साल हो गए हैं, हम ही तो लगाते हैं उठा के सिलेंडर, और हमारी पता नहीं कौन सी आदत है कि यहाँ पे सिलेंडर आ गया था तो उसको हम धुल रहे हैं, पानी से साफ़ कर देंगे, रगड़ के फिर रखेंगे। धुल के फिर वो सूख जाएगा, फिर उसको रख लेंगे। जब हमारी गैस ख़त्म हो जाएगी वो तो शाम को ख़त्म हो या सुबह, हम लोग को थोड़ा हमको पता रहती है कि अब डेट उसकी ख़त्म होने वाली है, तो लगा देंगे। वही हमने यहाँ पे रखवा लिया। और भारी सिलेंडर रहता दूर से लाओ, अभी तक तो हम ही लाते थे, लेकिन अब गर्मी का महीना रहता तो थोड़ा परेशानी होती। यहाँ पे कपड़े धुल के डाल दिए हैं सूखने के लिए। हमारे वहाँ हस्बैंड जी की आदत है कि जब घर में कोई नहीं रहता तो फिर बाहर निकलेंगे, जाएंगे, आप तो कहेंगे कि गेट की कुंडी लगा लो, और जो बाहर का कोई आए उसे ध्यान से मतलब देखना, खोलना। तो ये तो आजकल होशियारी होना चाहिए सब में। तो वही हमारी आदत है, कुछ भी काम हो, अगर हमारा कोई है घर में या नहीं है, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे तब तो किसी की मदद लेते हैं, लेकिन जहाँ तक कोशिश यही है, अगर हम कर लेंगे तो फिर हम करते हैं। तो वही सिलेंडर वहाँ से हम दोपहर में ले आते थे, ऐसे ऐसे लुका के ले आते थे, उसके बाद धुल के रख देते थे। कभी इनसे जल्दी कहते नहीं थे, लेकिन अब जब दूसरा काम कर रहे हैं तो फिर कहना पड़ता है। अब यहाँ पे शाम हो गई, शाम का खाना भी बन गया था, और रोज़ की तरह हमको गर्मी भी लग रही थी, लेकिन अब सोच रहे थे मोटर तो चलेगी नहीं, क्या होगा। तो फिर आए हस्बैंड जी, तो फिर लेके आए, तो वही हमसे कह रहे देखो तुम्हारा कूलर की मोटर ख़राब हुई थी, हम ले आए, लेकिन इसको हम लगाएंगे नहीं, सुबह लगाएंगे। अब हम सोच में पड़ गए कि रात में हम लोग को तो गर्मी लगेगी, दिन में भी नींद नहीं आई, रात में भी नहीं आई। तो वैसे तो इनके सामने हम ज़्यादा नहीं जताते हैं कि हमको आता है लगाना। और बेटा भी अभी नहीं आया ऑफिस से, वो आएगा 9 साढ़े 9 बजे बोल रहा था। तो हम कहे अब हम क्या करें, लेकिन आज हमको इन्हीं के सामने करना पड़ा।
तो हमने मोटर खोला और पुरानी मोटर को हटाया और नई मोटर फिट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये मना कर रहे हैं कि तुम नहीं कर पाओगी, मत करो, कहीं करंट लग जाएगा, कुछ हो जाएगा तो तुम्हारे मायके वाले तो हमको जेल ही भेज देंगे। वो हंस रहे हैं, लेकिन हम गर्मी को देखते हुए अपना कार्य जारी रखे हैं। इनकी बात हमें यही लग रहा होगा देख के कि हम सुन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमको लगती है गर्मी। तो हमने बताया भी है कि हम कोशिश करते कि सारा काम हम कर लें। तो वही पुरानी मोटर हटा दिया और नई मोटर को फिट कर रहे हैं। तो बिटिया भी मेरी कह रही है कि मम्मी आप ये सब काम कब सीखी हो, कैसे कर लेती हो? तो हमने कहा बस मायके में भैया लोग करते थे, उनको देखते थे, देखते देखते हमने भी सीख लिया। और कुछ हमारी आदत थी, अगर भैया लोग कर रहे हैं तो हम भी करवाते थे साथ में। तो यहाँ पे तार को निकालें और जोड़ रहे हैं, उसी में जोड़ के फिर सही से टेप लगा देंगे कि कोई किसी को करंट ना लगे और कूलर में भी करंट ना आए। पूरी टेप ये भाई ऐसे कोई भी खुला ना रहती। 1.5 रुपया वो खर्च ना करे ना, बाकी क्या करे, जब कह रहा तो करना तो ही है। नहीं वही मशीन रख दी कि नीचे बस देखो भगवान जाने। उल्टा कैसा लग रही है माता जी? उल्टा सीधा कैसे लगेगा? पिछले बार बदले ना, मशीन बीच में रख दिया, टेबो पीछे लगा दिया। अब मम्मी लगा रही, ये मैं तो कुछ बोल रहे हैं। लगाओ पानी बाद में जो है देखो नवा टूरू। आज स्टोरेज भले भर जाए, तुम्हारी वीडियो जरूर बनी अच्छी। तो वीडियो बनाना है, कभी कभी बना लेती है जो है। हम लोग नहीं वाले छेदन की बात करती रहो तुम लोग, हम और बेवकूफ़न। हम लोग इनकी बात करती रहो, में जमा है। हाँ लेकिन नीमच से अगर पानी गिरा तो बहुत छोटे छेद हैं, तो ज़्यादा है ना यार तरफ से पानी गिरा पहले से ऊपर गिरा तो घास पर ते गिर ना जाए। अरे तो सही तो करो, गिर सकते हैं इनको थोड़ा सही। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।